साथियों जय भीम। बहुजन समाज पार्टी गोंदिया इस पेज की जो इस 7-8 दिनों के इसमें जो भी भूमिका है उस भूमिका को स्पष्ट करने के लिए हम आपके समक्ष इस वक्त आए हैं कि हम बता सकें कि हमारे पेज की क्या भूमिका है। साथियों, हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी गोंदिया यह जो पेज है यह पेज हमने बनाया था 2018 में। उस समय जो तत्कालीन बहुजन समाज पार्टी जिला गोंदिया के जिलाध्यक्ष थे, उनके दिशा निर्देश के अनुसार बहुजन समाज पार्टी का प्रचार और प्रसार हो एक मीडिया के रूप में। चूँकि हम जिस डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट में मेन स्ट्रीम मीडिया में कहो या फिर एक मीडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया में हमें उतनी जगह नहीं मिल पाती थी और जो छोटे मोटे प्रोग्राम्स जो होते थे उसमें भी हमें जिस प्रकार से हम होना चाहिए न्यूज़ में अलग जो देश के अंदर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, तो बाकी मनुवादी पार्टियों को जिस प्रकार से जगह मिलती है न्यूज़पेपर्स में उस प्रकार से हमें नहीं मिलती। तो इस बात को लेकर हमें बड़ा लगता था कि हमारी भी जो छोटी मोटी न्यूज़ें हैं, छोटी मोटी जो खबरें हैं, वो खबरें लोगों तक कैसे पहुँचे। हमारे जो व्यूअर्स है, बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले जो लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, वहाँ तक अगर हमको पहुँचना है या फिर नए जनरेशन के युवाओं तक अगर हमें हमारी पार्टी पहुँचानी है या बात अगर पहुँचानी है तो कैसे पहुँचाएं। तो उस समय हमें दिशा निर्देश मिले थे कि आप पार्टी के नाम से एक पेज बनाइए और वहाँ से आप जो भी है पार्टी की गतिविधि हो रही है, दिन ब दिन की गतिविधि हो रही है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, वहाँ से आप प्रचार प्रसार करें। और तब से यह पेज जो है एक्टिव था। चूँकि हम यहाँ पर सिर्फ हमारे ज़िले के ही प्रोग्राम्स को ही हम फॉरवर्ड करते थे, दिखाते थे और यहाँ से उसे हम लोगों तक पहुँचाने का काम करते थे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये पेज हमारा जो उद्देश्य है, इस पेज का यही उद्देश्य है कि बहुजन समाज पार्टी और पार्टी की जो भी विचारधारा है, फुले शाहू बाबा साहब को फॉलो करने वाली जो विचारधारा है, उस विचारधारा का जन जन तक, हर उस तबके तक, हर उस युवा के मोबाइल तक जो मोबाइल यूज़ कर रहा है वहाँ तक पहुँचे, और इसीलिए यह पेज बनाया गया था। तो साथियों, इस देश के अंदर लोकतंत्र है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और इस लोकतंत्र के 4 पिलर है। इस लोकतंत्र के 4 पिलर में एक पिलर है हमारी संसद, पार्लियामेंट, दूसरा पिलर है हमारी कार्यपालिका, एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा पिलर है हमारी न्यायपालिका जिसे हम जुडिशरी कहते हैं, और चौथा पिलर है हमारा मीडिया, जिस मीडिया को हम प्रचार प्रसार माध्यम कह सकते हैं। तो साथियों, इस प्रचार प्रसार माध्यम में हमारे देश के लोकतंत्र का चौथा जो पिलर है मीडिया, जिसमें प्रिंट मीडिया आ गया, जिसमें कि न्यूज़पेपर्स आ गए, सारे प्रकार के न्यूज़पेपर, चाहे वो दैनिक हो, चाहे वो साप्ताहिक हो, चाहे वो मासिक हो, इस प्रकार के न्यूज़पेपर्स। दूसरी बात है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें कि आप टीवी चैनल्स ले लीजिए, न्यूज़ है, न्यूज़ रिपोर्टिंग जिस चैनल से होती है, मेन स्ट्रीम का जिसे हम मीडिया कहते हैं, उस प्रकार का। तीसरा एक होता है वोकल मीडिया, जो जहाँ से हम बोलते हैं और सामने वाले सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो वो एक तीसरी बात। तो जिसमें और चौथी बात ये है सोशल मीडिया, जहाँ पर अभी हम आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के मीडिया इस देश के अंदर है। लेकिन अब इस चारों मीडियाओं में देखो तो बहुजन समाज का कितना रिप्रेजेंटेशन है।
क्या हमारी कितनी भागीदारी है, हमारी कितनी इसमें हिस्सेदारी है, तो आप देखेंगे तो हमें 0 पॉइंट समथिंग नज़र में आएगा। मतलब पूरा हम 1% भी नहीं कह सकते कि ये इन चारों मीडिया के किसी भी एक प्रकार के किसी भी मीडिया में हमारा वहाँ पर हिस्सा हो, हमारी भागीदारी हो, तो ऐसा हमें नज़र नहीं आता। तो जिस प्रकार अभी मैंने बताया कि प्रिंट मीडिया, तो इस देश के अंदर प्रिंट मीडिया है, जैसे कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स है, सारे के सारे न्यूज़पेपर उद्योगपतियों के हैं, भांडवलदारों के हैं। उसके बाद आपको बता दें ये सारे उद्योगपति ये किस विचारधारा को फॉलो करते हैं, तो ये सारे उद्योगपति मनुवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं। दूसरी बात आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जैसे कि टीवी चैनल्स है, न्यूज़ चैनल्स है, ये सारे, तो ये किसके हैं, इसके ऊपर किसका प्रभुत्व है, ये किसके नियंत्रण में है और ये किसके मालकियत में है। तो साथियों यह भी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी सारा का सारा उद्योगपतियों के कब्जे में है, उनके नियंत्रण में है और उनकी ही मालकियत के अंदर आते हैं। तीसरी बात आपको बता दें, होकल मीडिया, जिसे कि आप भजन कीर्तन इस प्रकार से कह सकते हैं, भजन कीर्तन, और जो जहाँ पर साध्वी या फिर जहाँ पर कि साधु बाबा महाराज ये सारे लोग आते हैं और एक पंडाल के अंदर अपनी जो कंठस्थ बातें होती हैं, कथाएं होती हैं, कथावाचन के तौर पर वो लोगों के दिमाग में अपनी व्यवस्था को बताते हैं और अपनी व्यवस्था का प्रचार और प्रसार करते हैं। चौथा होता है एक सोशल मीडिया, जिसके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं है, मतलब किसी का भी प्रभुत्व नहीं है। आज सोशल मीडिया जिसमें कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, ये किसी का नियंत्रण नहीं है, ये आपका अपना है, आप अपनी बात इसमें रख सकते हैं। जिस प्रकार संविधान आपको अपने आपकी बात कहने का, आपके विचारों को एक्सप्रेस करने की जिस प्रकार से आज़ादी देता है संविधान, उसी प्रकार से आप अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर आप अपनी बात रख सकते हैं, लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। और इसीलिए साथियों तो अब हमने देखा तीनों चारों जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक हो जाए या फिर होकल मीडिया हो जाए, यहाँ पर हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो कार्य क्षेत्र है, इस परिवेश में हम बहुत कम नज़र आते हैं। न्यूज़ चैनल्स में और न्यूज़पेपर्स में हम बहुत कम नज़र आ रहे हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं के बराबर नज़र आ रहा है। और चौथी बात जब हम बता रहे हैं सोशल मीडिया एक हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम अपनी बात को आगे तक पहुंचा सकते हैं, अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, नए जनरेशन तक पहुंचा सकते हैं, नए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए हमने इस लॉकडाउन के चलते, इस कोरोना महामारी के प्रकोप में, जहां पर हमें घर पर रहना है और घर पर रहते हुए हमें फुले शाहू बाबा साहब की विचारधारा, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को सामने तक पहुंचाना है, सामने लोगों तक पहुंचाना है, अपने लोगों तक पहुंचाना है, अपने युवाओं तक पहुंचाना है, नए जनरेशन को हमें यह ट्रांसफर करना है। तो हम इस माध्यम से हम कर रहे हैं। साथियों आपको यह बता दें, 8 मई 1980 को जबलपुर के अंदर, मतलब मध्य प्रदेश में एक जबलपुर है, और जबलपुर के अंदर एक मान्यवर कांचीराम साहब ने उस समय का बामसेफ का दौर था, मान्यवर कांचीराम साहब बामसेफ में काम कर रहे थे और बामसेफ का पूरे देश के अंदर जोरों शोरों से नाम हो रहा था। तमाम सारे लोग, सारे पढ़े लिखे लोग, सारे कर्मचारी लोग बामसेफ के साथ जुड़े हुए थे और मान्यवर कांचीराम साहब के नेतृत्व में अलग अलग तरीके से सामाजिक कामों में अपना अपना योगदान दे रहे थे। तो वहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मान्यवर कांचीराम साहब पूरा महीना वो मनाते थे, मतलब 14 अप्रैल से लेकर मई तक वो मनाते थे। और ऐसे में जबलपुर के अंदर 8 मई को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम रखा गया जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेला। और इस मेले में मान्यवर कांचीराम साहब उपस्थित हुए और अपने लोगों को वहां पर संबोधन करने लगे। जब वे संबोधन कर रहे थे तो वो क्या कह रहे थे,
वो संबोधन में उन्होंने अलग अलग बातों पर उन्होंने रखा। उसमें उन्होंने मेन चीज बताई कि हम जब से इस सामाजिक आंदोलन में काम करने लगे हैं तब से इस देश की मनुवादी मीडिया डर रही हैं और वो हमें बिल्कुल भी ना अपने न्यूज़पेपर में हमें जगह देना चाहते हैं, ना दे रहे हैं, ना वो अपने टीवी चैनल्स में हमको जगह दे रहे हैं, ना ही हमारे आंदोलन को वो किसी को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। ये ऐसा मान्यवर कांशीराम साहब बता रहे हैं। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि सारा का सारा न्यूज़ मीडिया, सारा का सारा प्रेस यहाँ सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर यह बनियाओं का प्रेस है और मुझे बनियाओं के प्रेस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमें अपना मीडिया क्रिएट करके, अपना मीडिया बनाकर हमको सामान्य लोगों तक इसे पहुंचाना होगा। माननीय कांशीराम साहब अंबेडकर मेले में यह बात कह रहे हैं। तो यह मीडिया क्यों पहुंचाना होगा? क्योंकि अपनी बात को जब तक हम अपने लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो हमारे लोगों तक वो बात नहीं जाएगी। तो साथियों, कैसे परिवर्तन होगा? मतलब कि मूवमेंट को कैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे आप शेयर करेंगे कि यह मूवमेंट अच्छी है। उस समय जब मान्यवर कांशीराम साहब काम कर रहे थे, 1980 के समय की बात है, तब मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं, मुझे भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में 1965 में पता चलता है, जबकि मैंने बाबा साहब के वजह से, संविधान के वजह से मैंने भी रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया, लेकिन मुझे भी बाबा साहब नहीं पता वो इसमें किसका दोष है। तो बाबा साहब कह रहे हैं, बाबा साहब के बारे में अगर मुझे नहीं पता तो कांशीराम साहब कह रहे हैं कि इसमें किसका दोष है। तो इसमें इस देश के बनियाओं का दोष है, बनियाओं के प्रेस का दोष है कि उन्होंने यह बातें समाज तक नहीं पहुंचाई। उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब यह भी कहते हैं कि इन्होंने नहीं पहुंचाई और ये नहीं पहुंचाएंगे। इसको बाबा साहब की बातों को और बाबा साहब के विचारों को पहुंचाने का काम हमारा है और हम बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाएंगे। साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब ने उसके बाद मीडिया को लेकर भी अपने तमाम जिंदगी में, अब अपने तमाम आंदोलन में एक मीडिया का भी क्षेत्र उन्होंने नहीं छोड़ा कि जहां पर उन्होंने अपना काम नहीं किया। मीडिया के क्षेत्र में भी उन्होंने अच्छा काम किया। साथियों, आजकल का समय ऐसा है कि देखिए, लॉकडाउन चल रहा है और हम तमाम लोग अपने घरों में बैठे हैं। अब घरों में बैठने के बाद हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन हमारा टीवी है, दूसरा ऑप्शन हमारा मोबाइल है। देखिए, किताबें पढ़ना जो है वो भी एक हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन जनरली मैं बता रही हूँ कि हम क्या करते हैं। जनरली हम या तो टीवी देखना पसंद करेंगे या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल देखना पसंद करेंगे। अब टीवी, भैया हमारा टीवी है, हमारी टीवी, हमारे टीवी में हमारा रिमोट, हमने केबल लगाया है, हमने उस पर सेट टॉप बॉक्स फिट किया है, हम ही उसका इलेक्ट्रिक बिल पे कर रहे हैं। मतलब सारा का सारा चीज़ हमारा है। हमारा टीवी है, हमारा घर है, हमारा रिमोट है, हम ही बिल पे करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। और ये तमाम बातें होने के बाद भी आपको टीवी पे क्या देखना है ये आप फैसला नहीं लेंगे। ये फैसला कौन ले रहा है? आपको क्या देखना है ये आप तय नहीं करेंगे। भले आपका रिमोट हो, आपका मोबाइल हो, आपका टीवी हो, आपका रिमोट हो और आपका घर हो, आपका केबल हो, आपका केबल कनेक्शन हो, लेकिन आप नहीं डिसाइड करेंगे कि आप क्या देखने वाले हैं। ये डिसाइड वो करेंगे जो उद्योगपति अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो अपनी विचारधारा को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपनी विचारधारा को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने ये तमाम जगहों पर अपनी जगहों पर कब्जा बनाया है, नियंत्रण बनाया है। वो डिसाइड कर रहे हैं कि आपको क्या देखना है। और इसीलिए साथियों, हमको लगा कि हमने भी हम जो टीवी तो बिल्कुल नहीं देखते। हम फ्रैंकली मुझे बताने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है कि हम बिल्कुल भी टीवी नहीं देखते हैं और हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हम किसी भी मनुवादी चैनल्स को हम देखें या उसके लिए हम पैसा अफोर्ड करें। हम किसी भी मनुवादी न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ते और हम उसके लिए किसी भी मनुवादी न्यूज़पेपर को हम पैसा अफोर्ड नहीं करते या देते नहीं हैं कि हम उनको पैसा देकर उनकी ही न्यूज़ हम पढ़ें।
हम उनको पैसा देंगे, पेपर हम बुला रहे हैं, और उसके बाद हम जब देखते हैं तो पेपर में हमारे लिए खबरें नहीं हैं, हमारी खबरें नहीं है, हमारे समाज की खबरें नहीं है, हमारी जानकारी नहीं है, हमारे तबकों की बातें नहीं है, हमारे अन्याय अत्याचार को बुलंद करने वाली आवाज़ नहीं, हमारी नेता की खबरें नहीं है, हमारे राष्ट्रीय पार्टी की खबरें नहीं है। ऐसे ऐसे हम न्यूज़पेपर्स को या फिर ऐसे हम टीवी को हम अवॉइड करते हैं। और साथियों, आज का जो है आजकल टीवी पर आप देखिए तो अभी क्या चल रहा है, देखिए पूरे देश के अंदर ही नहीं तो पूरी दुनिया में अभी कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया परेशान है। कई देशों में अलग अलग तरीक़ों से कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए वो लड़ रहे हैं, विजय प्राप्त करने के लिए वहाँ पर वो संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ पर जारी है कि किस प्रकार से हम कोरोना पर किस प्रकार से जीत प्राप्त करें। हमारे देश में देखिए तो क्या क्या चल रहा है। हमारे देश में चल रहा है भैया हिंदू मुसलमान, हमारे देश में चल रहा है अर्णव गोस्वामी, वही अर्णव गोस्वामी जो न्यूज़ चैनलों पर बैठकर बीजेपी को प्रमोट करते हैं। साथियों, तो इस प्रकार से हमारे न्यूज़ चैनल्स हमको दिखा रहे हैं। तो ये, और उसके बाद अब ये न्यूज़ चैनल हो गया, उसके बाद आवाज़ क्लियर कीजिए। अकरम साहब का कहना है कि आवाज़ क्लियर कीजिए। क्या आवाज़ नहीं आ रही है? अगर आवाज़ नहीं आ रही तो बताइए, हम कुछ और सेट करते हैं इसमें आवाज़ के लिए। हम बता रहे थे कि न्यूज़ चैनल्स में हमारा क्या चल रहा है। तो न्यूज़ चैनल पूरे देश के अंदर में यही चल रहा है कि भाई फलाने जगह पर इतने लोग कोरोना के पाए गए हैं, उनके लिए क्या है, तो क्या उनके लिए सुविधाएं हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ है, नहीं समझ में आ रहे। आज भी हमारे जो लोग हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट पैदल जा रहे हैं। कल हमने देखा हमारे मोहल्ले से ही कुछ लोग 5-10 लोगों का जत्था जो है वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर और पैदल हाथ में बॉटल लेकर निकल रहे थे। हमने गेट पर से पूछा भैया कहाँ जा रहे हैं, तो बोले अभी तो हमको बहुत दूर जाना है, हम हैदराबाद से आए हुए हैं। तो साथियों देखिए, हैदराबाद से लोग अभी भी पैदल आ रहे हैं। लॉकडाउन चालू हुआ है 24 तारीख से, 24 मार्च को यह लागू हुआ, और उसके बाद भी आज भी हमारा जो मजदूर है, आज भी जो काम करने वाले जो लोग हैं, वो लोग अभी तक वो अपने घर नहीं पहुंचे हैं। साथियों, ये वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, वॉल्यूम्स। तो इस प्रकार से हमारे देश के अंदर वो तबका जो इस देश के अंदर 50% है, बहुजन समाज है इस देश के अंदर, जो अभी तक हक अधिकारों से वंचित रहा, दिहाड़ी मजदूरी करते रहा, श्रमिक है, जिसने इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है। तो ऐसे लोग आज भी पैदल चल रहे हैं और अभी तक अपने घर नहीं पहुंचे। और हमारे न्यूज़ चैनल्स पे बात हो रही है, हिंदू मुसलमानों की बात हो रही है कि कोरोना सबसे पहले किसने फैलाया, कौन से वो मुस्लिम्स है, कौन से वो लोग हैं। तो इस प्रकार से इस देश के अंदर माइनॉरिटीज़ पीपल जो हैं, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ एक मानसिक छलावा और मानसिक उत्पीड़न का भी काम इस देश में हमारी न्यूज़ चैनल्स कर रही हैं। वही न्यूज़ चैनल्स देखिए, अगर कहीं पर 15 से 20 अगर मुस्लिम लोग अगर कहीं पर रुक जाते हैं तो वो ये कहेंगे कि उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। और वहीं कहीं पर अगर 20 से 25 हिंदू लोग रुक जाते हैं तो वो कहेंगे कि उन्होंने वहाँ पर शरण लिया है। तो देखिए, इस प्रकार से मीडिया जो है वो किस प्रकार से भेदभाव भरी उनके अंदर कितनी भेदभावपूर्ण और कितनी घृणास्पद उनकी रणनीति है, उनका काम करने का तरीका है, यह हमको समझ में आ रहा है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे कि न्यूज़ चैनल्स पर इस प्रकार की प्रोग्राम चल रहे हैं, और दूसरी बात डिस्कशन भी ऐसे ही चल रहा है कि कोरोना किसने फैलाया, कौन सी कम्युनिटी से कोरोना आया। अरे भैया, चीन से पूछो कहाँ से आया, चीन से आया है, वहाँ कौन सी कम्युनिटी थी, वहाँ कोई कम्युनिटी नहीं थी। यह जो है कोरोना है, यह रोग है, यह वायरस है, यह किसी को भी हो सकता है, यह
ह्यूमन बॉडी को ही होता है, यह हमारे न्यूज़ चैनल्स के लोग शायद भूल चुके हैं। दूसरी बात, अब टीवी प्रोग्राम की बात कर ले, जैसे कि हम टीवी प्रोग्राम में बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर सीरियल्स चलती हैं, जहाँ पर सास बहू की सीरियलें चलती हैं, जहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का इंस्पिरेशन हमारी महिलाओं के लिए नहीं है, बिल्कुल भी इंस्पिरेशन नहीं है, बिल्कुल भी कोई आइडियल सीरियल्स नहीं है कि वहाँ से वो कुछ देखें और कुछ सीख सकें। उसमें अगर आप देखें तो अभी माइथोलॉजिकल सीरियल्स को उन्होंने शुरू किया है। इस देश की मनुवादी ताकतों ने माइथोलॉजिकल सीरियल जैसे जिसे हम रामायण महाभारत कहते हैं, या फिर इसे कई सालों पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, उसे फिर से शुरू करने का काम आज इस देश की बीजेपी सरकार ने किया है। और हमको घर बैठकर हमें रामायण महाभारत देखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कहाँ लेकर जाना चाहते हैं देश को, हमें समझ नहीं आ रहा है। दूसरी बात, फिर और एक शक्तिमान अभी चालू हुआ है, शक्तिमान जो कि काल्पनिक सीरियल है। आपको बता दें, एक हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे कार्यकर्ताओं का जब भी कभी मेल मिलाप होता है तो हमारे वरिष्ठ, हमारे नेता हमें एक बात हमें बताते थे, वो बात मुझे याद आ रही है। हमारे नेता हमें कहते थे कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो मानवीय शरीर है, वो दो चीज़ों से बना हुआ है, दो चीज़ों से बना हुआ है। एक तो हमारा शरीर है और दूसरा हमारा मन है। मतलब कि एक बॉडी है और एक माइंड है। बॉडी, जिस प्रकार से बॉडी को आपको तंदुरुस्त रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, स्ट्रांग रखने के लिए और सशक्त रखने के लिए बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है, तो बॉडी के लिए खाना ज़रूरी है। अगर आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, अगर आपकी बॉडी आपका तंदुरुस्त रहेगा तो आप तंदुरुस्त रहेंगे। तो कैसे रहेगा? बॉडी को तंदुरुस्त करने के लिए क्या ज़रूरत है? तो बॉडी को तंदुरुस्त करने के लिए आपको अच्छे भोजन की ज़रूरत है, अच्छे खाने की ज़रूरत है। कैसा खाना होना चाहिए? वो खाना बासी नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। आप ऐसा खाना खाएं कि जिससे आपके शरीर को प्रोटीन मिले, आपके शरीर को विटामिन्स मिले, इस प्रकार का आपने खाना खाना चाहिए। तो इसलिए अच्छे बॉडी के लिए, अच्छे हमारे शरीर में ताकत रहे, मजबूत शरीर के लिए हमें खाने की बहुत ज़रूरत है। उसी प्रकार अगर हमारा ह्यूमन बॉडी जो है, हमारा ह्यूमन नेचर, हमारा मानवीय जो शरीर है, वो दूसरी और एक चीज़ से चलता है, जिसे जैसे कि बॉडी हमारे लिए हो जाता है हार्डवेयर, तो हमारे लिए सॉफ्टवेयर भी है कि एक व्यक्ति को, एक इंसान को वर्क करने के लिए या फिर एक इंसान को सुदृढ़ रहने के लिए, एक इंसान को मजबूत और ताकतवर रहने के लिए दूसरी बात की ज़रूरत है, दूसरी चीज़ की ज़रूरत है, वो होता है मन, मतलब कि माइंड मतलब कि आपका सॉफ्टवेयर है, आपका सॉफ्टवेयर। और उस सॉफ्टवेयर को वर्क कैसे करना है? अगर आपके मन को वर्क करना है, उसे अच्छा रखना है, उसे सुंदर रखना है, उसे सक्षम रखना है, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके लिए किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो आपके माइंड को अच्छा रखने के लिए आपको ज्ञान की ज़रूरत होती है, आपको ज्ञान की ज़रूरत होती है। दिस मीन्स नॉलेज की ज़रूरत होती है। साथियों, यहाँ पर आप देखिए तो अगर जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए अच्छा खाना ज़रूरी है, जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए अच्छे भोजन की ज़रूरत है, जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए प्रोटीन और विटामिन की ज़रूरत है, उसी प्रकार हमारे मन को भी मजबूत होने के लिए, सक्षम होने के लिए, ताकतवर होने के लिए, तर्क शुद्ध होने के लिए अच्छे ज्ञान की ज़रूरत है। लेकिन हमारे देश में देखो, नॉलेज देने वाला जो प्रसार माध्यम है, जो प्रचार प्रसार माध्यम है, वो हमें अच्छा नॉलेज नहीं दे रहे हैं, वो हमें डेड नॉलेज दे रहे हैं, मरा हुआ ज्ञान हमें दे रहे हैं, मरा हुआ काल्पनिक ज्ञान हमें दे रहे हैं। और इसीलिए हमारी जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो किस प्रकार से विकसित होगा? वो ठीक तरीके से विकसित नहीं होगा अगर हमें वो डेड नॉलेज दे रहे। जिस प्रकार से सड़ा गला खाना खाकर हमारा शरीर खराब हो सकता है, अविकसित रहेगा, उसी प्रकार हमारा माइंड भी सड़ा गला ज्ञान अर्जित करके उसे ग्रहण करके हमारा मन भी कभी विकसित नहीं हो पाएगा, वो अर्ध विकसित रहेगा।
हम तर्क करने के लायक नहीं रहेंगे, हम तर्क करने के काबिल नहीं रहेंगे। और साथियों इसीलिए इस देश के अंदर चाहे वो न्यूज़ मीडिया हो, चाहे फिर वो टीवी प्रोग्राम्स के माध्यम से वो हमें डेड नॉलेज दे रहे हैं, वह हमें डेड नॉलेज दे रहे हैं, माइथोलॉजिकल ज्ञान देना चाहते हैं, आपको काल्पनिक ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान वो आपको देना नहीं चाहते। वास्तविक ज्ञान क्या है? इस देश के अंदर वास्तविक चीज यह है कि भैया हमारे देश के अंदर कई मजदूर ऐसे हैं जो आज भी लॉकडाउन के 1 महीना होने के बाद भी वो अपने घर नहीं गए। कई लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में चूल्हा जलाने के लिए कोई चीज़ें नहीं है, उनके घर में राशन नहीं है, चूल्हा जल नहीं सकता। इस प्रकार की हालात में कई लोग जी रहे हैं। साथियों कई लोगों की परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज उनके पास करने के लिए कोई मजदूरी करने के लिए कोई काम है, और ना ही मजदूरी करने के बाद जो खाने के लिए जो पैसे थे आज वो भी उनके पास साधन नहीं है। ये इस देश की सच्चाई है। कहीं पर लोग कहीं रुके हुए हैं, कहीं पर शरण गए हुए हैं, यहाँ पर ट्रेन बंद है, बस बंद है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कोई भी हमारे सरकारी जो सुविधाएं हैं उनकी सरकारी राहत हमें नज़र नहीं आ रही है। सरकारी राहतों का तो दूर दूर पता नहीं चल रहा है। साथियों इसीलिए मैं जो नॉलेज है, जो सही नॉलेज है, सही जानकारियाँ है, तो नॉलेज और जानकारी में भी फ़र्क है। जानकारी हो गया हमारा डेटा, जैसे कि हमारे पास यह जो है डेटा, हमने काफ़ी सारा डेटा इकट्ठा किया है, वो माननीय कांचीराम साहब की किताबों से हो, डॉक्टर राइटिंग एंड स्पीचेस इन किताबों से हो, या फिर हमारा खुद का कुछ रिटर्न मटेरियल हो। ये होता है हमारा इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसको आपको सामने एक्सप्रेस करने का, इसको बताने का जो हुनर है, आपको उसको स्प्रेड करने का जो हुनर है, वो होता है ज्ञान। और जो इस देश के अंदर जो भी जानकारी है उसको स्प्रेड करने का जो हुनर है, वो मनुवादियों ने अपने कब्जे में रखा है। वो डेड नॉलेज को ही स्प्रेड कर रहे हैं, और डेड नॉलेज को ही आपको अच्छा नॉलेज बताकर वो आपको दे रहे हैं। और जिससे क्या हो रहा है, हम वास्तविकता से अनजान होते जा रहे हैं, और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे बाजू में किसे राशन की ज़रूरत है, किसे खाने की ज़रूरत है, किसे डॉक्टर की ज़रूरत है। हमें यह समझ में नहीं आ रहा जब हम टीवी के अंदर हिंदू मुसलमानों को लेकर जो विवादें देख रहे हैं, चाहे फिर वो कोरोना को लेकर जो है एक भयानक वातावरण निर्माण किया जाए। लॉकडाउन और 15 दिन बढ़ने वाला है, लॉकडाउन को लेकर और भयानक चीजें, मतलब मीडिया हमें जानकारी नहीं दे रही है, हमें ज्ञान नहीं दे रही है, मीडिया हमें डरा रही है, मीडिया हमें बहका रही है। इस प्रकार से हमारे देश के अंदर इस प्रकार का एक वातावरण है, और इस वातावरण में हम सारे बावजूद हमको लगता है कि हमने कुछ करना चाहिए। इस प्रकार से मनुवादी जो व्यवस्था है वो हमें डेड नॉलेज परोस रही है, और हम उसे बिना सोचे समझे हमने उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें उस नॉलेज को ग्रहण ना करते हुए हमें कौन सा नॉलेज चाहिए, किस प्रकार से नॉलेज चाहिए, चाहे वो किताबों के माध्यम से भी हो, या फिर सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम चलते हैं, अलग अलग प्रकार से यूट्यूब चैनल्स है जहाँ पर नेशनल दस्तक हो गया या दलित न्यूज़ नेटवर्क हो गया, और इस प्रकार के अनेकों चैनल जो हैं जो फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनकी विचारधारा को स्प्रेड करने के लिए काम करते हैं। ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ आपने एंगेज रहना चाहिए। हमने यह जो पेज बनाया, हम पहले ही कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है, राजनीति के साथ साथ यह एक सामाजिक आंदोलन भी है, और यह सामाजिक आंदोलन का कारवां ये अलग अलग लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने समाज के तबके तक पहुंचाने के लिए हमने सोचा कि जिस प्रकार से मनुवादी लोग यह डेड नॉलेज परोस रहे हैं, तो हमने भी कुछ अच्छा नॉलेज जो है, जो शानदार और जानदार ज्ञान हमने भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देना चाहिए। और इसीलिए हमने इस पेज का हमने यूज़ करना चाहा, और इस पर हमारे साथियों ने सोचा, हमारे टीम ने सोचा, और हमने ये फेसबुक लाइव जो है यह प्रोग्राम हमने चालू किया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो जयंती है, यहाँ 2020 जो जयंती
अवसर नहीं मिला, मौका नहीं मिला। जिस प्रकार से हम हर साल मनाते थे उस प्रकार से हमें वह मौका नहीं मिला। तो हमने सोचा कि इसे डिजिटल तरीके से बनाया जाए और हमें अच्छे विचारों को हर घर में, हर लोगों में हमने इसे पहुंचाने का हमने सोचा। और साथियों, माननीय कांशीराम साहब कहते हैं, वह जबलपुर के ही भाषण में वे कहते हैं कि मुझे लगता है कि समाज के अंदर ज्ञानी बहुत हैं, पढ़े लिखे भी बहुत हैं, लेकिन इन लोगों को अब हम ज्ञान लेने की या फिर पढ़ने लिखने की बात नहीं बताना चाहता। मैं ये बताना चाहूँगा कि अब आपको सामाजिक ज्ञान लेने की ज़रूरत है, सामाजिक शिक्षा की ज़रूरत है। और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से माननीय कांशीराम साहब, हमारे तमाम जो नेता हैं, वो आपको सिर्फ आपने एकेडमिक एजुकेशन आपने ले लिया, एकेडमिक ज्ञान आपने ले लिया, लेकिन सामाजिक ज्ञान देने का काम बहुजन समाज पार्टी पहले से करते आई है। इसके पहले बामसेफ के माध्यम से माननीय कांशीराम साहब ने यह शुरू किया, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी से फॉलो कर रही हैं। और यह सामाजिक ज्ञान देने का काम और अच्छा ज्ञान देने का काम बहुजन समाज पार्टी करते रही हैं। और इसी की राह पर, इसी की तर्ज पर हमको भी लगा कि एक बाबा साहब अम्बेडकर की, महात्मा ज्योतिबा फुले की, छत्रपति शाहू जी महाराज की एक सकारात्मक सोच को समाज के सामने हम रख सकते हैं। और बहुजन समाज पार्टी का यह जो बहुजन समाज पार्टी गोंदिया का यह जो पेज है, यह आपके अंदर के ज्ञान को या फिर आपके अंदर के किसी टैलेंट को बाहर लाने के लिए नहीं है, है ना। आप इस बात से आप गैर आप इसका अलग मतलब ना ले। बहुजन समाज पार्टी गोंदिया यह पेज आपके टैलेंट को बाहर लाने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि विचारधारा पर चलने वाले लोग, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग, बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, इनके माध्यम से ही समाज के अंदर समाज को हम अच्छा ज्ञान परोस सके और अच्छी बातें बता सके, हमारे महापुरुषों को लेकर, हमारे आइडियोलॉजी को लेकर। और ये काम हम इस पेज के माध्यम से करना चाहते हैं। ये तमाम सभी लोगों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए है, लेकिन यहाँ जो मार्गदर्शन है यह पार्टी से संबंध, पार्टी से के आइडियोलॉजी को बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, इस आइडियोलॉजी और बहुजन आंदोलन की आइडियोलॉजी को लेकर ही यह पेज है। और आज तक यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं, जिसमें मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहूँगी कि बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष जो है माननीय हेमंत पोयाम जी, ये भी यहाँ पर फेसबुक लाइव आ चुके हैं। और उन्होंने भी बात रखी थी कि इस देश के अंदर बहुजन आंदोलन और आदिवासी समाज लेकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। उसके बाद और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए, जिसमें विशेष तौर पर मैं बताना चाहूँगी कि माननीय मोहन जी रायकवाड़ साहब, जो कि बहुजन समाज पार्टी जिला वर्धा के ये प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं, और वो वहाँ से लाइव आए थे, जिन्होंने बहुत काफ़ी अच्छा विषय इस फेसबुक लाइव के माध्यम से रखा था। जो विषय था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका जो प्रबुद्ध भारत का जो सपना था, जो सपना माननीय कांशीराम साहब पूरा करने की बात करते हैं, वही सपने को लेकर, उसी बात को लेकर हमारे वर्धा के जिलाध्यक्ष इन्होंने बात रखी थी। उसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि आप वो लोग धन्य हैं, वो लोग उसको थैंक यू कहते हैं, वो लोगों को धन्य कहते हैं कि जो लोग समाज के लिए अपना टैलेंट देते हैं, जो लोग अपना समाज के लिए अपना टाइम देते हैं, जो लोग अपने समाज के लिए पैसा देते हैं। जो बाबा साहब का ये जो कथन था, तो इस बात पर भी बहुजन समाज पार्टी जिला गोंदिया के जिलाध्यक्ष माननीय विलास जी बौद्ध, इन्होंने भी अपनी बात रखी और इन्होंने भी इस विषय पर चर्चा की। उसके बाद यहाँ पर भावेश कोटांगले जी और मनोज कोटांगले जी, जो कि बहुजन आंदोलन को लेकर हमेशा से हमारे क्षेत्र में, हमारे विदर्भ में, हमारे महाराष्ट्र में वे कार्यरत हैं, और वो तो हमारे बहुजन समाज पार्टी के ग्राम पंचायत सदस्य भी हैं। मनोज जी कोटांगले, इन्होंने भी अपनी बात रखी गीतों के माध्यम से, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन आंदोलन को लेकर उन्होंने अपना प्रोग्राम इस हमारे फेसबुक पेज से लाइव किया।
उसी प्रकार से अनिरुद्ध शेवाड़े जी जो कि मान्यवर कांचीराम साहब के समय में उनके साथ रहे और गीतों के माध्यम से उन्होंने बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने भी अपना यहाँ पर लाइव दिया और लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को बहुजन आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उसी प्रकार से हमारे बामसेफ के भी ताई हैं, उन्होंने भी अपना रमाई नाटिका को प्रस्तुत किया। और रमाई नाटिका मतलब जो वो मराठी लैंग्वेज से ही वो बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे बहुजन समाज पार्टी गोंदिया इस पेज के लिए उन्होंने इस अपने नाटिका को उन्होंने हिंदी में रूपांतरित करने का बहुत अच्छा प्रयास किया। वो सविता ताई से भी हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। और साथियों, आपको बता दें कि आज के इस लॉकडाउन के दौर में आप तमाम लोग अपने घर पर ही रहकर बहुजन आंदोलन को आप समझ रहे हैं, आप बहुजन आंदोलन को सुन रहे हैं, बहुजनों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को आप देख रहे हैं। तो इसके लिए भी आप तमाम लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। और आप ही के वजह से आज यह जो पेज है, ये इस पेज में आज यह पेज एक्टिव है। और इस पेज पर जो मतलब कि 3 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो ये उन 3 लाख से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पेज जो है पहुँच चुका है। उसके बाद मैं स्पेशली मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय एडवोकेट ताजने साहब, उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। उसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी गोंदिया जिला के तमाम वे पदाधिकारी जो हमारे साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इस पेज को रोल कर रहे हैं और पेज के साथ बने हुए हैं। उसी प्रकार से वो तमाम बहुजन समाज पार्टी गोंदिया की वो तमाम टीम जो पेज को लीड कर रही हैं, पेज पर अपने हर दिन नए जो एक्टिव जो काम है वो एक्टिविटीज़ वो दिखा रही हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग यह जो काम एक्टिव तरीके से जो काम हो रहे हैं, ये तमाम लोग इसके लिए शुक्रगुजार हैं। हम धन्यवाद के पात्र हैं वो लोग, और तो हम उनको धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि उनके कारण ये जो हम 3 लाख लोगों तक हम पहुंच रहे हैं और हमारी विचारधारा 3 लाख लोगों, इसका मतलब यह है कि 3 लाख लोगों तक नहीं हमारी विचारधारा 3 लाख लोगों तक पहुंच रही है। और उसमें हर दिन कम से कम 50,000 से 1 लाख तक के लोग जो हैं वो उसमें एक्टिव रहते हैं और वो अपने कमेंट करते हैं, अपने तरीके से लाइक करके हमें बताते हैं कि उनको इन विचारों से उन्हें कैसा लग रहा है। वो तो हमें यह समझ में आता है कि हमारी आइडियोलॉजी उन तक पहुंच रही है और वो हमारे विचारों से वह सहमत है। इस प्रकार से एक कम्युनिकेशन समाज के अंदर हो रहा है। देखिए, समाज के अंदर न जाते हुए भी बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोगों को आदत है समाज के अंदर जाकर काम करने की, समाज में जाकर समाज को दिशा देने की, समाज को मार्गदर्शन करने की। और अभी हम लॉकडाउन का पालन करते हुए हम अभी घर पर हैं और घर पर रहकर भी हम यह जो काम है यह कर सकते हैं। लोगों को जो डेड नॉलेज मनुवादी मीडिया दे रही हैं, लोगों को ये जो डेड नॉलेज बनियाओं की मीडिया दे रही हैं, ये जो डेड नॉलेज है इस देश के तमाम मेन स्ट्रीम की मीडिया दे रही हैं, ये तमाम लोग हैं, इनसे हम कहीं ना कहीं एक कोशिश कर रहे हैं कि इन मनुवादी मीडिया से बचकर हमारे जो लोग हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो अपने आइडियोलॉजी से रूबरू हो, उसके साथ साथ सत्यता से भी रूबरू हो। और इसीलिए हमने यह छोटा सा प्रयास किया। हम आज का यह जो लाइव है यह ख़त्म कर रहे हैं। तो आपसे सभी लोगों से निवेदन है कि आप पेज है इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखें, आप लाइक करें और भी अपने जो दोस्त हैं, अपने जो साथी हैं, उनको आप प्रेरित कराएं कि हम आने वाले समय में और भी इस बहुजन आइडियोलॉजी को लेकर और भी हम वक्ताओं को हम यहाँ पर लाने वाले हैं। और आज हमारी जो है शीतल क्रांति यह जो गुजरात में रहने वाली एक जो कार्यकर्ता है, उन्होंने भी आज अपनी बात रखी है। आने वाले समय में कल भी हमारे साथ
हाँ, कल हमारे साथ रजनीकांत इंदिरा जी हैं। उसके बाद हमारे साथ बृहदरथ जी आने वाले हैं। और इस प्रकार से अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग वैचारिक विचारवंत जो है, बहुजन विचारवंत जो है, वो आपके साथ जुड़ने वाले हैं। और बहुजन आंदोलन को लेकर, बहुजन आंदोलन के अलग अलग विषयों को लेकर, अलग अलग पहलू को लेकर आपके बीच में अपनी बात रखने वाले हैं, आपके साथ चर्चा करने वाली है। तो साथियों, अंत में यही कहूँगी कि बने रही हैं बहुजन समाज पार्टी गोंदिया इस फेसबुक पेज के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि अगर कोई आपके सुझाव है कि हम इस पेज में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम बहुजन आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए और किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। अगर आप कहें तो हम लॉकडाउन के, और ये हमारा जो काम है ये सिर्फ लॉकडाउन तक है। जिस दिन लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा हम समाज के अंदर जाके काम करेंगे। हम ये फेसबुक पेज पर काम नहीं करेंगे, लेकिन जब तक लॉकडाउन है तब तक अगर आप अपने सुझाव देते हैं तो हम यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करेंगे। श्रावण कडेला मेघवाल जी, जय भीम, आप जोधपुर राजस्थान से हैं। उसी प्रकार जय बसपा, ये विक्की पाटिल है, इन्होंने भी जय भीम कहा है। जय भीम साहब। तो साथियों, सभी को जय भीम। और अब यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देती हूँ।